हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 10th का साइंस का जो लाइट चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था और ये देखा था कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो क्या होते हैं और कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। ठीक है, और जो टर्म्स रिलेटेड होते हैं रे डायग्राम से और कॉन्केव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से वो भी हमने लास्ट वीडियो में समझा था। ओके, और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है कॉन्केव मिरर में, ठीक है, कॉन्केव मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे रखते हैं, ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे रखते हैं तो जो इमेज फॉर्मेशन होती है कॉन्केव मिरर में वो वो आज हम देखेंगे कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होती है और जो उसके फीचर्स क्या होते हैं, मतलब वो उसके साइज क्या होता है और इमेज का नेचर क्या होता है। ठीक है, वो आज हम इस वीडियो। ये आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में दी हुई है। इसमें जैसे देखिए एक जगह क्या है कि जैसे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दिया है। ठीक है, जो जैसे मान लीजिए अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो इन्फिनिटी पे है तो जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे होगी, फोकस पे होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइज ऑफ द इमेज दे दिया है और यहाँ पे क्या होगा, नेचर क्या होगा इमेज का। ठीक है, तो इस टेबल में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे इस टेबल में जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो 6 पोजीशन ली गई है। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी ली गई है। सेकंड में क्या है, बियॉन्ड सी लिया गया है। और थर्ड में क्या है, एट सी लिया गया है, मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया गया है। और फोर्थ में बिटवीन सी एंड एफ लिया गया है। और फिफ्थ में एट फोकस लिया गया है। और सिक्स में बिटवीन पी एंड एफ। पी एंड एफ मीन्स पोल एंड फोकस के बीच में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कैसे फॉर्म होगी। दूसरे केस में हम ये डिस्कस करेंगे कि सी पे रखते हैं या बियॉन्ड सी रखते हैं तो कैसी इमेज फॉर्म होगी और उसका साइज क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, तो ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इस टेबल को हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे तो हमें ये बहुत आसानी से समझ में आएगी और हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। सो देखिए यहाँ पे केस फर्स्ट देखिए, यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर इन डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें जैसे केस वन में क्या है कि देखिए जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर इन्फिनिटी पे है तो जो इमेज की पोजीशन होगी, मतलब इमेज कहाँ फॉर्म होगी, वो होगी एट फोकस एफ। ठीक है, ये यहाँ फिगर में देखिए, ये जो ए बी है, ये जो ए और बी है ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, और यहाँ पे इमेज जो फॉर्म होगी यहाँ एफ पे फॉर्म होती है। ठीक है, और ये कैसे फॉर्म होगी वो हम देखते हैं। देखिए जो ऑब्जेक्ट से यहाँ पे अगर एफ पे इमेज फॉर्म हो रही है तो क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट से कई रे आ रही होंगी। ठीक है, जो कई रे आ रही होंगी मतलब कई इंसिडेंट रे आ रही होंगी जो रिफ्लेक्ट होंगी, कहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, और वो जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ से पूरी जो ऑब्जेक्ट है यहाँ तो कई रे आती हैं। ठीक है, ढेर सारी रे आती हैं, लेकिन हम सबको डिस्कस नहीं करेंगे या सबकी बात हम नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हमें मतलब समझने में मुश्किल होगा। हम केवल 2 रे की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए एक ये रे आ रही है। ठीक है, ये रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये यहाँ पे कॉन्केव मिरर पे कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट हुई और ये कहाँ से जा रही है, ये जा रही है फोकस से। ठीक है, ये फोकस से जा रही है। उसी तरह एक रे यहाँ बी से आ रही है, एक इंसिडेंट रे, और ये कहाँ गई, कॉन्केव मिरर में गई। ठीक है, कॉन्केव मिरर पे गई और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कि ये भी फोकस से जा रही है। ठीक है, तो ये जो दोनों रे हैं इंसिडेंट रे, ये आपस में इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही हैं, वो फोकस पे कर रही हैं। ठीक है, ये दोनों रे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, फोकस पे कर रही हैं। तो फोकस पे कर रही हैं तो इसी फोकस पे क्या होगा,
को वो क्या होगा, वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम इन्फिनिटी लेते हैं तो जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म होगी, वो फोकस पे फॉर्म होगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट जो है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो इमेज फॉर्म होगी उसका नेचर क्या होगा, मतलब वो कैसी होगी, वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, और साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज वो होगी हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। यहाँ पे फिगर में देखिए वो जो इमेज फॉर्म हुई है वो कैसी है, वो जो है वो एकदम पॉइंट साइज है। ठीक है, वो हमें यहाँ पे दिख भी नहीं रही है क्लियरली, तो वो क्या है, जो इमेज फॉर्म हुई है उसका जो साइज है वो पॉइंट साइज है, बट वो है कैसे, उसका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो इमेज फॉर्म होगी वो फोकस पे फॉर्म होगी, और जो उसका नेचर होगा इमेज का वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और जो साइज होगा वो क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा और पॉइंट साइज होगा। ठीक है, कॉन्केव मिरर में कॉन्केव मिरर में हमेशा क्या होता है कि जो इमेज का नेचर होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड ही होता है। ठीक है, केवल एक केस में ही क्या होता है कि इरेक्ट होता है वो हम आगे देखेंगे। नहीं तो जो इमेज जो फॉर्म होती है कॉन्केव मिरर में वो हमेशा क्या होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। वर्चुअल इरेक्ट जो होती है वो केवल एक केस में होती है, वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। ये हम केस टू देखेंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी। और जो इमेज की पोजीशन होगी, इमेज पोजीशन बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, तो अगर हम बियॉन्ड ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या ले रहे हैं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इमेज पोजीशन क्या होगी, बिटवीन एफ एंड सी। बिटवीन एफ एंड सी मीन्स बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, बियॉन्ड सी है, मतलब सी के आगे है। ठीक है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी है, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हम यहाँ पे ये ए और बी, ये जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये कहाँ पे इसकी पोजीशन है, वो है बियॉन्ड दिस सी। ये सी है तो इसके बियॉन्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो बिटवीन एफ एंड सी ना। देखिए यहाँ पे ये जो A1 और B1 है ना, A1 और ये B1, ये जो फॉर्म हो रही है ये इसकी इमेज है। ठीक है, किसकी, ये ए और बी की जो इमेज फॉर्म हो रही है वो A1 और B1 फॉर्म हो रही है। और कहाँ फॉर्म हो रही है, सी और एफ के बीच में। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और किसके, फोकस के बीच में फॉर्म हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट से एक जो इंसिडेंट रे आ रही है वो यहाँ पे जो कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से जा रही है, और दूसरी जो इंसिडेंट रे आ रही है वो डायरेक्टली कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। ठीक है, और दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो यहीं पे इमेज फॉर्म हो रही है, और ये जो प्लेस है वो कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। ठीक है, तो इसीलिए जो इमेज फॉर्म हो रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में फॉर्म हो रही है। ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, मतलब जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी है, वो तो हम लोग बात कर चुके हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगी। ठीक है, जो कॉन्केव मिरर में जो इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा क्या एक केस में केवल वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, बाकी सारे केसेस में क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज जो होगा वो डिमिनिश होगा। ठीक है, बहुत छोटा नहीं होगा, मतलब डिमिनिश होगा। जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे इमेज का जो साइज है वो छोटा है। ठीक है, एकदम पॉइंट साइज नहीं है जैसा हमने केस 1 में देखा था। यहाँ पे जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से
छोटा है, ठीक है। और ये क्या है, रियल है, लेकिन क्या है, रियल के साथ ही इन्वर्टेड भी है। इन्वर्टेड कैसे, देखिए यहाँ पे जो ये एरो है उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, अप साइड है, और यहाँ पे जो जो इमेज फॉर्म हो रही है उसका, उस एरो का जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड है, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट से जो इमेज फॉर्म हो रही है, इमेज क्या है, वो इन्वर्टेड है, ठीक है, इन्वर्टेड है। तो केस 2 में क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर थी, और जो इमेज की पोजीशन थी वो बिटवीन एफ एंड सी थी, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में थी। जो नेचर ऑफ इमेज क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड था। और साइज ऑफ द इमेज क्या था, डिमिनिश्ड मतलब छोटी थी, ठीक है। जो मतलब ऑब्जेक्ट जो फॉर्म हो उससे इमेज जो है वो छोटी है, ठीक है। अब हम जैसे जैसे अभी आगे देखेंगे, जैसे जैसे हम जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले कहाँ था, वो इन्फिनिटी पे था, उसके बाद फिर वो कहाँ आया, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। अब दूसरे केस में अभी आप आगे देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर की तरफ आएगा, वैसे जो इमेज है वो कॉन्केव मिरर से दूर बनती जाएगी, ठीक है। ये आप अभी आगे देखेंगे, ऐसा ही होता है। अभी ये केस 3 में देखिए, केस 3 में क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो एट सी है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट सी है, मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इमेज की पोजीशन जो है वो भी एट सी है, मतलब ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है, और जो इमेज फॉर्म होगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी। और नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा, ठीक है, ये तो सेम है, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। और जो साइज ऑफ द इमेज होगा वो सेम साइज होगा, मतलब ऑब्जेक्ट और जो इमेज फॉर्म हो रही है दोनों सेम ही साइज की होगी। यहाँ पे देखिए फिगर में, ये जो ए और बी है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए और बी ऑब्जेक्ट है। और ये जो A1 और B1 फॉर्म हो रहा है, A1 और B1 ये क्या है, ये A1 और ये B1 जो फॉर्म हुआ है ये इमेज है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ये C पे है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, और जो इमेज जो फॉर्म हो रही है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए एक जो इंसिडेंट रे है वो जा रही है, वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, वही कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म हो रही है, सी पे फॉर्म हो रही है। यहाँ पे एक रे है, ये देखिए ये भी जा रही है, कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ये भी कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो ये जो सी है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहीं पे इमेज फॉर्म होगी, और यहीं पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी रहेगी, ठीक है। और जो नेचर ऑफ इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। यहाँ पे देखिए जो एरो है ये भी अप साइड में है यहाँ पे, मतलब ऑब्जेक्ट में देखिए, और जब इमेज में हम देख रहे हैं तो ये जो एरो है इसका जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, तो मतलब जो इमेज फॉर्म हुई वो कैसी हो गई, इन्वर्टेड हो गई। और साइज देखिए सेम ही लग रहा है ए और बी का, और A1 और B1 का जो साइज है वो सेम है, ठीक है, साइज जो है वो सेम है। तो इसलिए जो इमेज फॉर्म हो रही है वो सेम साइज है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज है वो सेम है, ठीक है। तो ये केस 3 में अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट सी है, मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो भी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही फॉर्म होगी, और जो नेचर ऑफ इमेज होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, और जो साइज ऑफ द इमेज होगी वो सेम साइज की होगी, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होगा। फोर्थ केस में देखते हैं, ये फोर्थ केस, इसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ये जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है इसमें वो क्या है, बिटवीन C एंड F, ओके, बिटवीन C एंड F, और जो इमेज की पोजीशन होगी वो बियॉन्ड C होगी, ठीक है। यहाँ पे फिगर में देखिए जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये है, ये A और B, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और फिर क्या है
कि इमेज की पोजीशन कहाँ कहाँ पे है, बियॉन्ड सी। जो इमेज फॉर्म हो रही है ये कहाँ फॉर्म हो रही है, A1 और B1 फॉर्म हो रही है, कहाँ फॉर्म हो रही है, बियॉन्ड सी। ये सी के बियॉन्ड फॉर्म हो रही है, क्या फॉर्म हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रे गई है इधर से, ठीक है, जैसे एक फर्स्ट रे, ये ऑब्जेक्ट है, एक रे यहाँ पे गई, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के, यहाँ कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के ये सीधा इधर आती है, ठीक है, ऐसे, और फिर यहीं से एक रे इधर इस डायरेक्शन में जाती है और ऐसे आती है। तो ये दोनों कहाँ पे मीट करती हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये दोनों जो रेज है ये कहाँ पे मीट कर रही हैं, ये बियॉन्ड सी मीट कर रही हैं। तो यहीं पे बियॉन्ड सी ही या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ही इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, और ये इमेज वैसे ही इन्वर्टेड होगी। ठीक है, यहाँ एरो का डायरेक्शन देखिए नीचे की तरफ ही है, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो इन्वर्टेड ही फॉर्म होगी और रियल फॉर्म होगी। और यहाँ पे साइज देखिए, ऑब्जेक्ट का साइज इतना था और जो इमेज का साइज है वो इनलार्ज हो गया है। ठीक है, जो इमेज का साइज है वो बड़ा हो गया है। ऑब्जेक्ट का साइज जो था ये था स्मॉल था, जो इमेज का साइज है वो इनलार्ज हो गया है, बड़ा हो गया है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ है तो जो इमेज फॉर्म होगी वो बियॉन्ड सी फॉर्म होगी, और जो नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और साइज ऑफ द इमेज जो रहेगी वो कैसी रहेगी, साइज ऑफ इमेज जो रहेगी वो इनलार्ज रहेगी। ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट से जो इमेज का साइज रहेगा वो बड़ा रहेगा। ठीक है, अभी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या देख रहे थे, दोनों बराबर थे। अभी क्या हो रहा है कि जो साइज ऑफ इमेज है वो बड़ा हो रहा है। ठीक है, मतलब इनलार्ज हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में देखते हैं, केस 5 में, केस 5। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, एट फोकस है। ठीक है, एट फोकस है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट फोकस है। तो इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी, एट इन्फिनिटी। ठीक है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर हम ये ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, ये जैसे मान लीजिए ये ए और ये बी है, यहाँ पे ये कहाँ पे है, ये एफ पे है। ठीक है, फोकस पे है। तो जो इसकी इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, ये देखिए ये दोनों रे जा रही है ना, ये दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा मानते हैं कि कहीं ना कहीं मीट जरूर, मतलब एक दूसरे से मिलती ज़रूर होंगी और वहीं पे इमेज फॉर्म होगी। तो इसीलिए जो इमेज की पोजीशन को हम इन्फिनिटी मान लेते हैं। ठीक है, कि मतलब कहीं भी इन्फिनिटी में जा कर के वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी और वहाँ पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, और जो यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज जो है वो है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज ऑफ द इमेज जो है उसको क्या मानते हैं हम, हाईली इनलार्ज। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी पे बनेगी तो वो हाईली इनलार्ज होगी। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो है फोकस पे। तो जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है। और नेचर ऑफ इमेज क्या है, वो रियल एंड इन्वर्टेड है। और साइज ऑफ द इमेज क्या है, हाईली इनलार्ज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये ऑब्जेक्ट है ए बी, यहाँ से एक रे गई है, वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से गुजरते हुए सीधी गई है। ठीक है, और एक दूसरी रे यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ गई है, रिफ्लेक्ट होकर के आई है, कॉन्केव मिरर में गई है, रिफ्लेक्ट होकर के आई है, तो डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो दोनों जी ये जो रेज हैं, ये रे और ये रे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो मतलब कि वो वहाँ पे जाके मतलब इन्फिनिटी पे जाके आपस में मिलती होंगी, आपस में इंटरसेक्ट करके इमेज बनाएंगी। इसलिए जो इमेज की पोजीशन हम यहाँ पे बोलते हैं कि इन्फिनिटी है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है फोकस है। फर्स्ट केस में आपने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी वहाँ पे इन्फिनिटी थी, तो वहाँ इमेज फॉर्म हो रही थी फोकस में। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए अगर ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी में रखेंगे तो जो इमेज फॉर्म होगी वो फोकस में फॉर्म होगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप फोकस पे रख देंगे तो जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। ठीक है, अभी हम 6 केस देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो हमने यहाँ पे अब हम 6 केस देखेंगे। जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो कहाँ पे है, बिटवीन
पी एंड एफ, ठीक है। और जो इमेज इमेज की पोजीशन होगी बिहाइंड द मिरर होगी, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर का मतलब है कि ये इमेज के पीछे फॉर्म होगी, ठीक है, फ्रंट पे फॉर्म नहीं होती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो ए और बी है ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसकी पोजीशन क्या है, बिटवीन पी एंड एफ। पी मतलब पोल और एफ मीन्स फोकस। तो मतलब जो ये ऑब्जेक्ट है वो ये इसकी पोजीशन क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। ये पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो इमेज फॉर्म होगी वो बिहाइंड द मिरर, मतलब ये जो A1 और B1 है ये क्या है, ये इमेज है किसकी, इस ऑब्जेक्ट की। ए बी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो A1 B1 है और बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है, ठीक है। बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है, इसीलिए ये इस इमेज को कैसी इमेज होगी, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी और इनलार्ज भी होगी, ठीक है, इनलार्ज भी होगी। अभी देखते हैं कैसे फॉर्म होगी। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इससे एक रे ऐसे गई है तो ये रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में आ गई है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ गई है। और दूसरी रे जो है या इंसिडेंट रे जो है इस डायरेक्शन में गई है, रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। यह रिफ्लेक्ट होकर कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ठीक है। ये दोनों क्या हो रही हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो इन दोनों रे से ऐसे हम इसको पीछे की ओर ऐसे बढ़ाते हैं, ठीक है, पीछे की ओर इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में ले जाते हैं। और ये जो दोनों रे हैं जहाँ पे मिलती हैं, ठीक है, वहीं पे इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। मतलब ये जो ए बी की जो इंसिडेंट रे है वो यहाँ ये कॉन्केव मिरर के सरफेस से टकरा के इस डायरेक्शन में जा रही है, और इधर वाली जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो जो दोनों रे को पीछे के साइड हम ऐसे बढ़ाते हुए आपस में मिलाते हैं, तो वहीं पे क्या होती है, वो इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। और वो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है। बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है, इसीलिए उस इमेज को हम क्या बोल रहे हैं, वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ठीक है। अगर फ्रंट पे फॉर्म होती तो वो कैसी होती, वो इन्वर्टेड होती और रियल होती, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होती। लेकिन बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है, इसीलिए वो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अभी इसके बाद आप कॉन्वेक्स मिरर के जब भी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर जो है एक दो केसेस को छोड़ के सब में वर्चुअल इरेक्ट ही फॉर्म होता है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम केस 6 में अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बिटवीन पी एंड एफ रखते हैं, तो जो इमेज की पोजीशन होगी वो बिहाइंड द मिरर होगी, और जो नेचर ऑफ द इमेज होगा, ठीक है, जो इमेज कैसी फॉर्म होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होगी। और जो साइज ऑफ द इमेज होगा वो क्या होगा, वो इनलार्ज होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए बी का साइज और A1 B1 का साइज जो है वो इनलार्ज है, ठीक है। तो केस 6 में ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर P और F के बीच में है, पोल और फोकस के बीच में है, तो इमेज जो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी, और नेचर ऑफ द इमेज जो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और जो साइज होगा वो इनलार्ज होगा, ठीक है। वो जो साइज होगा जैसे A1 और B1 है ये इनलार्ज है, मतलब ये ऑब्जेक्ट के साइज से इसका साइज जो है वो बड़ा है। नाउ चिल्ड्रन, हमने 6 केसेस देखे, जब मतलब हमने 6 प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट को रख के उसकी पोजीशन को देख के इमेज की पोजीशन को देखा। सो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है इस टेबल में, जो आपकी बुक में भी दी हुई है। ऐसे देखिए, अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो फोकस पे फॉर्म होगी, ठीक है। और जो साइज ऑफ द इमेज होगा वो क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। और कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा, पॉइंट साइज। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब यहाँ पे देखिए इस टेबल में देखिए ऊपर की जितने भी 5 केसेस हैं, ठीक है, 5 पोजीशन जो ऑब्जेक्ट की 5 तक पोजीशन है उन सब में रियल एंड इन्वर्टेड है। केवल एक पोजीशन में क्या है, बिटवीन एफ पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ मतलब पोलर फोकस के बीच में रहेगा, तभी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होगी,
ठीक है। ये सब में क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। अभी देखिए, अभी हमने देखा कि इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे फॉर्म हो रही है। अभी हम देखेंगे अगर बियॉन्ड सी है, ठीक है, हमने केस 2 में देखा था, तो जो इमेज की पोजीशन होगी वो बिटवीन एफ एंड सी होगा, ठीक है, बिटवीन एफ एंड सी। और जो साइज ऑफ द इमेज होगी वो डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। और जो नेचर ऑफ द इमेज होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ऐसे अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी, मीन सी पे, कैपिटल सी पे होगी, तो पोजीशन ऑफ द इमेज जो होगी वो भी किस पे रहेगी, सी पे रहेगा। और साइज ऑफ द इमेज जो रहेगी वो सेम साइज रहेगा, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज फॉर्म हो रही है, तो जो इमेज का साइज होगा वो कैसा होगा, सेम साइज होगा। और नेचर ऑफ द इमेज क्या रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन अगर हम सी और एफ के बीच में रखते हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखते हैं, तो इमेज की जो पोजीशन होगी बियॉन्ड सी रहेगी, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, इनलार्ज होगा, मतलब बड़ा होगा साइज। और जो नेचर ऑफ द इमेज क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो रहेगी फोकस पे रहेगी, ठीक है, फोकस पे रहेगी, और तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या रहेगी, इन्फिनिटी, ठीक है। जो पोजीशन ऑफ द इमेज की पोजीशन क्या रहेगी, इन्फिनिटी रहेगी। और जो साइज जो रहेगा वो हाईली इनलार्ज, ठीक है, हाईली इनलार्ज रहेगा। और जो इमेज का नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। लास्ट केस में देखिए, अगर बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में रहेगा, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म होगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी। और साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, इनलार्ज होगा, ठीक है। और जो नेचर होगा इमेज का वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ओके, सो चिल्ड्रन, हमने देखा कि जो कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, वो केवल एक केस में ही वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वो जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिटवीन पोल एंड फोकस रहती है, ठीक है। और बाकी सारी अगर इन्फिनिटी पे रखते हैं या बियॉन्ड सी, एट सी, या बिटवीन सी एंड एफ, या एट एफ, कहीं पे भी हम रखेंगे तो जो इमेज जो फॉर्म होगी रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी। सो चिल्ड्रन, हमने इस वीडियो में जो कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन होती है वो हमने देखा। इससे पहले के वीडियो में मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और स्फेरिकल मिरर्स और उसके टाइप्स को डिस्कस किया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इसके बाद वाले वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन जो कॉन्वेक्स मिरर में होती है वो डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।